जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाने जा रहे हैं। आंटी जी ने अपना सत्संग हमें लिखकर भेजा है और आंटी जी ने जैसा सत्संग हमें लिखकर भेजा है वैसा ही हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता कि कैसे सत्संग बोलते हैं। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ जनवरी 2024 से शुरू हुई। जनवरी को मेरी बेटी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। वह अब भी बर्न पेशेंट है। मेरी बेटी घर पर ही खाना गर्म कर रही थी, उसके साथ यह हादसा हो गया। उसकी बॉडी 35% बर्न हो गई है। हमने उसे अपनी आंखों के सामने ऐसा देखा संगत जी, मैं बात ही नहीं कर सकती। मेरी फूल सी बच्ची काली धुंध में बदल गई। उसने गर्म नाइट सूट पहना हुआ था। मैं, मेरे अंकल, मेरी छोटी बेटी ने उस पर पानी फेंका। मेरे अंकल के दोनों हाथ जल गए। जब उसका नाइट सूट फाड़ा, मेरा उल्टा हाथ जल गया। पता ही नहीं चला कब मेरे घर की खुशियों को किसी की नज़र लग गई। हम अपनी बेटी को अपने घर के पास हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने दर्द का इंजेक्शन लगाकर मना कर दिया, इसे बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। मैं, मेरे हस्बैंड एम्बुलेंस में दिल्ली सफदरगंज हॉस्पिटल ले आए। उन्होंने कहा, इसे एम्स ले जाओ। अगर वह नहीं करेंगे तो हम देखेंगे, हमारे पास अभी बेड नहीं है। उन्होंने भी मना कर दिया। हम फिर सफदरगंज गए। उन्होंने काफ़ी देर बाद बेटी को एडमिट किया। उसे 5 दिन आईसीयू में रखा और बोला, यह डीप बर्न है, कुछ भी हो सकता है। मैं गुडाई संप्रदाय से दीक्षित हूँ। मैं हरे कृष्ण महामंत्र करती रही। मुझे नहीं पता क्या हो रहा था। फिर बेटी को 15 दिन मिनी आईसीयू में शिफ्ट किया। बेटी बहुत परेशान थी। अपना फेस और बॉडी देखकर वह बहुत रोती थी। डॉक्टर ने कहा उसे एग खिलाएं, नॉनवेज खिलाएं, तभी रिकवरी होगी। हमने उसे बड़ी मुश्किल से एग खिलाना शुरू किया, क्योंकि हम तो प्याज भी नहीं खाते थे। फिर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, आप इसे बड़े मंदिर लेकर जाना या भैया हुआई मंदिर। मैंने कहा, हाँ ठीक है, जब ठीक हो जाएगी मैं आपके साथ चलूँगी। वह बोली, ठीक है। उसके एक दिन छोड़कर बैंडेड होती तो रोती थी, चिल्लाती थी। अपने 10th के बोर्ड भी नहीं दे पाई। फिर हमारे एक जानकार और आए। उन्होंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर बेटी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया। वह वहाँ भी रोती थी जब बैंडेड होती तो। जैसे जैसे प्रभु समय कटवा रहे थे। मैं राधा रानी को बहुत मानती हूँ। मैं उनसे ही कहती रहती, मेरी बेटी को पहले जैसा कर दो। उसी बीच 22 फरवरी को मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे रात को उल्टियाँ लग गई और मैं बहुत लाचार हो गई। ना बैठ सकूँ ना लेट सकूँ। रूम में एक ही मेंबर रह सकता था बेटी के साथ। मैंने अपने अंकल को फ़ोन किया। वो वहाँ एक धर्मशाला में रह रहे थे। वह मुझे बोले, यहीं डॉक्टर को दिखा लेते हैं। हम वहाँ नेक्स्ट बिल्डिंग में गए। बेटी को सामने वाले रूम में जो रहते थे उनसे बोल गए कि उसका ध्यान रखना। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, लीवर पर सूजन आई। उनकी मेडिसिन से भी आराम ना मिला। हम 2 घंटे बाद अपनी बेटी के पास आ गए। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बेटी के पास रहने के लिए बोल दिया। मॉर्निंग में हस्बैंड मुझे गाज़ियाबाद ले गए, जहां हम रहते हैं। मेरी बेटी के पास मेरा भाई रुका। वहां मैं सीधे अपने डॉक्टर के पास गई। मुझे आराम नहीं हुआ। फिर डॉक्टर चेंज करा, तब भी आराम नहीं हुआ। फिर मेरे भाई ने कहा, एक डॉक्टर है, वह घर पर देख जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि मेरी वॉमिट बंद नहीं हो रही थी। मेरी छोटी बेटी को अपनी सिस्टर से मिलने मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के साथ अपने मामा के साथ दिल्ली मिलने जाना था। इस बीच मुझे भी आराम आ गया था। 26 फरवरी को मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है, तुम अगर हॉस्पिटल जाओ तो बेटी के लिए जल ले जाना गुरुजी का। मैंने कहा, हाँ दे देना, आज छोटी बेटी जाएगी। हमने वह जल छोटी बेटी के साथ हॉस्पिटल भेज दिया।
उसमें गोल्डन टेम्पल का भी जल था। वह जल भी उसकी अलमारी में रख दिया। अभी जल पिलाया नहीं था, जल पहुँचते ही डॉक्टर, जो कुछ नहीं बोल रहे थे, वह उससे मजाक में कहते हैं, तू अब ठीक है, तुझे छुट्टी दे दें। हम डर गए। अभी तो हालत ऐसी नहीं है कि जो छुट्टी दी जा सके। मैं अभी भी हॉस्पिटल नहीं गई थी, घर पर ही थी। जल पहुंच गया था। इस बीच 30 जनवरी को मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, जो हमारे पास रहती थी। सारी परेशानी एक साथ ही आई। मैंने अपने हस्बैंड को बताया। वह वहाँ से बेटी के पास से आए। वहाँ उसका मामा रुका। यहाँ से मैं बेटी के पास चली गई। सासू माँ को उनके घर पर, जहाँ उनका रेसिडेंट था, ले जाया गया। वहाँ से गंगा जी ले जाकर एक ही दिन में सारे काम करे, क्योंकि बेटी हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने 3 फरवरी को बेटी को डिस्चार्ज कर दिया और बोला वेडनेसडे सैटरडे जाकर बैंडेज करवा लिया करना। अब बेटी घर आ गई। गुरुजी का जल डेली पिलाना शुरू किया। समय बीत रहा था। मेरी दूसरी फ्रेंड ने कहा, मैं आ जाऊं बेटी को देखने। मैंने कहा, हाँ आ जाओ। वो आई। हम किसी को भी अपने घर आने के लिए मना कर देते थे, क्योंकि डॉक्टर ने इन्फेक्शन के लिए बोला था, कहीं बेटी को इन्फेक्शन ना हो जाए। पर मैं उन्हें मना ना कर पाई। शायद गुरुजी की यही इच्छा थी। उन्होंने व्हाट्सएप पर गुरुजी की वीडियो और मैसेज सेंड किया। मैंने कहा, अच्छा यही वह गुरुजी हैं जिनका जल मेरी बेटी पी रही है। जल धीरे धीरे खत्म होने लगा। मैंने अपनी पहली फ्रेंड को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, उसमें जल बढ़ा दो। मैंने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें गुरुजी का स्वरूप भिजवा दूँ? मैंने कहा, हाँ। मेरी छोटी बेटी गुरुजी का स्वरूप ले आई। मैंने बेटी के रूम में लगा दिया। उसकी बैंडेज हम करवाते रहे। जख्म धीरे धीरे सूख रहे थे। उसे पहले से ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हुआ। फिर और धीरे धीरे आराम पड़ा। मेरी फ्रेंड उसके लिए सत्संग से प्रसाद भी लाई थी। वह भी खाया उसने। होली से पहले उसकी ग्राफ्टिंग होनी थी। हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ हमें दूसरे रूम में गुरुजी का स्वरूप देखने को मिला। हमने पूछा, यह आपका है? उन्होंने कहा, नहीं, यह आप ले लो। बेटी की सर्जरी नहीं हुई, क्योंकि इमरजेंसी में एक कैंसर पेशेंट आ गया था। यह भी अच्छा हुआ। हाँ, उस दिन घर आ गए। बाद में 1 वीक के बाद सर्जरी हो गई। सर्जरी सक्सेसफुल रही थी गुरुजी की कृपा से। फिर 10 दिन के बाद छुट्टी मिली। मेरी बेटी ने बहुत कष्ट झेला है संगत जी। उसके शरीर पर डायरेक्ट बीटाडीन की पट्टी होती थी। खाने वाला सिरका जो होता है, उसकी भी पट्टियाँ हुई हैं। गुरुजी ने उसे इतना कष्ट झेलने की हिम्मत दी और हमें भी उस समय से बाहर निकलने की हिम्मत दी। 8 मई को पट्टी होना बंद हो गई। 13 तारीख को हम उसे बड़े मंदिर ले गए। हम क्या ले गए, गुरुजी ने ही उसे बुलाया। वहाँ उसने चाय प्रसाद, हमने भी समोसा, हलवा प्रसाद, जल प्रसाद लिया। उसके बाद और आराम पड़ा। वहाँ मैं भी बहुत रोई। बड़े मंदिर जाकर मेरी बेटी भी रोई। वहाँ हमें लॉकेट स्वरूप और गाड़ी के लिए स्टिकर मिला। हम अपने घर वहाँ से लोटा भी ब्लेस करवा कर लाए थे। वही जल गुरु जी के आगे रखकर बेटी को देते हैं। मेरी एक और फ्रेंड, जिनकी बेटी का फ्रेंड है, जो गुरु जी को मानते हैं, उन्होंने बड़े मंदिर जाने से पहले लंगर प्रसाद खिलाया था। उन्होंने ही मेरे घर में 8 जून को सत्संग भी कराया। मुझे नहीं पता सत्संग कैसे हुआ। गुरुजी के आने के बाद, सत्संग होने के बाद ऐसा लगता है घर में जो नेगेटिविटी थी वह खत्म हो गई। गुरुजी सब अच्छा करेंगे। संगत जी, आप सबसे यह विनती है, मेरी बेटी के लिए आप सब भी अरदास करें। उसको ठीक होने में डॉक्टर बोलते हैं 2 साल लग सकते हैं पूरी तरह ठीक होने में, क्योंकि नई स्किन जो आती है वह चिपकती है। उनकी सर्जरी करवानी पड़ती है। आप भी गुरुजी से अरदास करें, मेरी बेटी पहले जैसी हो जाए, उसका रंग रूप सब अच्छा हो जाए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग
संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।